नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बजट 2026 में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर नौकरी पेशा लोगों, छोटे कारोबारियों, निवेशकों, NRI से संपत्ति खरीदने वालों और विदेश यात्रा करने वालों को प्रभावित करेंगे। सरकार ने एक तरफ छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। जो यहाँ सबसे पहले आयकर छूट सीमा को लेकर बड़ी बात यह है कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी जो स्लैब पहले लागू था वही आगे भी जारी रहेगा। हालांकि रिटर्न दाखिल करने की तारीखों में बदलाव किया गया है। जिन करदाताओं की आय व्यवसाय या पेशे से है और जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 31 अगस्त कर दी गई है। इससे छोटे कारोबारियों और फ्रीलांसर्स को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो वहीं ITR में गलती सुधारने का मौका भी पहले की तरह बना रहेगा। करदाता 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर के बाद दाखिल किया गया तो लेट फीस देनी होगी। कुल आय अगर 5 लाख रुपए तक है तो लेट फीस 1,000 रुपए होगी, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक आय वालों को 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। एक अहम बदलाव धारा 148 के नोटिस से जुड़ा हुआ है। अब नोटिस मिलने के बाद भी अपडेटेड रिटर्न दाखिल की जा सकती है। हालांकि इसके लिए टैक्स और ब्याज के साथ साथ कुल टैक्स पर 10% अतिरिक्त देना होगा टैक्स। ये नियम उन लोगों के लिए है जो नोटिस के बाद भी अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आपको बता दें कि मैक्ट यानी कि MACT से जुड़े मामलों में भी बड़ी राहत दी गई है। अब मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज पर न तो टैक्स लगेगा और न ही TDS कटेगा। इससे दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अब TDS काटने के लिए टैन नंबर लेना जरूरी नहीं होगा। इससे व्यक्ति और HUF को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देर से दाखिल करने पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर रिपोर्ट 1 महीने तक लेट होती है तो 75,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 1 महीने से ज्यादा की देरी पर यह जुर्माना बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। आपको बता दें कि EPF जमा करने में देरी करने वालों के लिए राहत है। अगर नियोक्ता कर्मचारी का PF योगदान ITR के डेडलाइन से पहले जमा कर देता है तो उस कर्मचारी की आय उसे नहीं माना जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड इनकम यानी कि अघोषित आय पर टैक्स दर को भी घटाया गया है। पहले उस पर 60% टैक्स लगता था, जो अब घटाकर 30% कर दिया गया है। टैक्स मामलों में सजा के प्रावधान भी नरम किए गए हैं। कई मामलों में कठोर सजा हटाकर सामान्य सजा रखी गई है और 7 साल तक की सजा को घटाकर 2 से 3 साल तक कर दिया गया है। सरकार ने विदेशी संपत्तियों को लेकर भी खुलासा करने का मौका दिया है। अगर 1 करोड़ रुपए तक की विदेशी संपत्ति छुपी हुई है तो 6 महीने के भीतर उसका खुलासा किया जा सकता है। इस पर 30% टैक्स और 30% अतिरिक्त टैक्स देकर कानूनी कार्रवाई से राहत मिलेगी। वहीं जिन लोगों ने टैक्स तो पहले ही भर दिया था लेकिन संपत्ति घोषित करना भूल गए, वो 5 करोड़ रुपए तक की विदेशी संपत्ति का खुलासा सिर्फ 1 लाख रुपए देकर कर सकते हैं, बिना किसी केस के डर के। इसके अलावा सरकार नया और आसान आयकर कानून लाने की तैयारी में है, जिसके तहत ITR फॉर्म को और ज्यादा सरल, साफ और यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। आपको बता दें कि विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी राहत है। ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। LRS के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा पर TCS अब 2% ही लगेगा। स्क्रैप शराब जैसे वस्तुओं पर भी TCS की दर 2% तय की गई है। कुल मिलाकर इस साल का बजट ये साफ संकेत दे रहा है कि सरकार ईमानदार और छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देना चाहती है, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। ऐसे में इस बार ITR भरते समय तारीखों, निवेश और जरूरी दस्तावेजों पर खास ध्यान देना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? इस बार जो बजट पास हुआ है उसको देखकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।